हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो न्यू सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अब हमें नहीं करने हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे। साथ ही कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा वो सब कुछ डिटेल वीडियो आपको इसमें देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और साथ ही जो भी क्वेश्चन आपके जो टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से पक्का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, वो हम आप डिस्कस करेंगे। चलिए, जो फर्स्ट है वो क्या है, रियल नंबर्स। ये आपका 6 मार्क्स का है और इसके अंदर जो हमारे पास है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है, ये हम टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। इसके अंदर √2, √3, √5 पक्का एक क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है, 100% मैं बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब हम पढ़ते थे तब भी आता था और अभी भी आता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है आपका। और इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, सिर्फ ये आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ओनली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड आपको जो लीनियर इक्वेशंस दे रखे होते हैं उनको सोल्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इसके अंदर क्या है देखिए, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। एक तो डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, जैसे an क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, ये चीज। और साथ ही जो n सम निकालते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी, मीन्स फॉर्मूला बेस्ड है। तो 5 मार्क्स जो है फ्री के हैं, आपको फॉर्मूले से लर्न करने दोनों और आपको पक्का जो है आपके जो 5 नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, पक्का आपको मिलेंगे। उसके बाद है आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में क्या है, ये आपका 9 मार्क्स का है, ठीक है, 9 मार्क्स का है। और जैसे क्या होता है, हमें इस टाइप के चैप्टर्स में ऐसे हो जाता है ज्योमेट्री में कि कौन सी हमें थ्योरम करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किसका प्रूफ आ सकता है। तो देखिए सब कुछ साफ साफ है। ये जो फर्स्ट प्रूफ हमारे पास दे रखा है 7.1 का, सिर्फ ये प्रूफ जो है ना 6.1 सॉरी, ये प्रूफ आपको अच्छे से करना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा आपको बाकी सारी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज ऑफ 6 मार्क्स। ये भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उसके बीच डिस्टेंस कितना होगा। और सेक्शन फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, सिर्फ इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का नहीं है, ठीक है। तो जब हम पढ़ते थे या पहले भी एक्सटर्नल डिवीजन आता था, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन है ओनली, तो काफी कम हो गया है। देन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का है। इसके अंदर से आपके पास जो टेबल होती है, कौन सी वैल्यू कितनी होती है, कहाँ पर, ठीक है, वो सभी है हमारे पास। और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज की जो वैल्यूज होते हैं ना, वो सारा कवर अप करना है, ठीक है, आइडेंटिटीज इस टाइप वाली, ठीक है। ये आसान है काफी। 7 मार्क्स आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। देन अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो था हमारे पास, उसके साथ ही इसके साथ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है। और कई बुक्स में लिखा होता है हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है, तो एक ही बात है, इधर इट इज एप्लीकेशंस और हाइट एंड डिस्टेंसेस। इसके अंदर हमारे पास देखिए काफी आसान कर दिया गया है। सिर्फ 30, 45 और 60 डिग्री के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की बात की गई है। अदर देन कोई और एंगल हमारे पास इनके अलावा नहीं आएगा। जैसे 90 के लिए निकालना हो, 88 के लिए निकालना हो, 75 के लिए निकालना हो, ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई एंगल्स के लिए आपको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। और ये 5 नंबर का है, ठीक है, आपके पास। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये हमारा 4 मार्क्स का है। और इसके अंदर सिंपल जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कार्ड्स का गेम हो जाता है, कुछ डाई का गेम होता है, कॉइन्स का गेम होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मिड टर्म के एग्जाम तक आपको इतना करना था। देन वी हैव टू डू दैट पॉलिनोमियल्स, इट इज ऑफ 4 मार्क्स। इसके अंदर देखिए जो पॉलिनोमियल्स है ना, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके अंदर जो है हम अभी ये हमारा जो है अभी चल रहा है चैप्टर, ठीक है, अगर आपको देखना तो आप वहां से कर सकते हो। तो इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक पक्का क्वेश्चन आता है और रिलेशनशिप निकालने जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 टॉपिक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। आप इसको अच्छे से कवर अप कर लेना। 4 मार्क्स ये भी आपके फ्री के मार्क्स हैं। 2 एक्सरसाइजेज हैं बस इसके अंदर, ठीक है, इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये हमारा 5 मार्क्स का है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना और नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। देन वी हैव एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे पहले देखिए सर्कल्स होगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब इसके अंदर देखिए 60, 90 और 120, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल एंगल इतने के लिए हमें सोल्व करना है। तो इसके अंदर ये भी हमारा ना फॉर्मूला बेस्ड है। एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाया निकाला, ठीक है, आसान है बिल्कुल। देन वी हैव सर्कल्स। सर्कल्स इज ऑफ 6 मार्क्स। इसके अंदर देखिए 2 ही थ्योरम ऐसी है जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम जो है वो इनका प्रूफ आपको आना चाहिए। अदर देन दैट आपके कोई और अगर थ्योरम है तो आपको उनका प्रूफ नहीं करना, आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं पता होगी तो हम एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सभी प्रूफ नहीं करने हैं।
और ये 6 मार्क्स जो है, और ये जो टेंजेंट है ना टू ए सर्कल एट ए पॉइंट, उसी से रिलेटेड दोनों की दोनों हमारी थ्योरम्स है। ठीक है, तो टेंजेंट वाली थ्योरम्स दोनों करनी है आपको। देन वी हैव सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर देखिए ये 5 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स अगेन आपको होगे कि मैम हर बात के लिए ऐसे बोल रहे, बट रियली ये दीज आर ऑफ फ्री मिल रहे हैं आपको, क्योंकि आपको इस फॉर्मूला याद करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसके अंदर देखिए सिर्फ ये जो शेप्स है उनके लिए काम करना है आपको। पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी होता था, फर्स्ट टर्म अब इस बार इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म वाला नहीं करनी क्वेश्चन। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो सिर्फ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स और राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन्स की बात करनी है। ठीक है, देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो 7 मार्क्स की है। ठीक है, तो आपको वो कवर अप करनी है। स्टैटिस्टिक्स में जो है मीन, मीडियन, मोड यही तो निकालना होता है हमें। ठीक है, वो सब कुछ कवर अप करना है। अब ये जो है हमारे पास, ये आप इसको अच्छे से आपका स्क्रीनशॉट लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेसिक के लिए, एडवांस के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं अभी चैप्टर जो वीडियोस हैं इसके 10 चैप्टर से रिलेटेड मैं अभी बना रही हूँ और मैं अपलोड भी कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके लिए ये जो है वीडियो बना रही हूँ मैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। आई रिपीट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या थ्योरम्स के लिए मैंने आपको बोला आप कर लेना, पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो अब आपका बेसिक एग्जाम जो होता है मैथ का, उसके अकॉर्डिंग जो आपका टाइपोलॉजी है क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सब कुछ इसमें डिटेल में है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, अदरवाइज आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर भी ये मिल जाएगा। ठीक है, एजुडेल पर आप चेक कर सकते हो 10th का सिलेबस, वहां आपको इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।